क्या केस स्टडी नहीं बनती तो हम फेल हो जाएंगे? पूरा का पूरा पेपर केस स्टडी से आता है। सर चैप्टर तो कंप्लीट हम लोगों ने याद कर लिया है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है, किसके फीचर, किसके इंपॉर्टेंस, किसके एडवांटेज, किसके डिसएडवांटेज, बहुत प्रॉब्लम होती है। सर एग्जामिनेशन में अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, उसके बाद डायरेक्ट पेपर सबसे पहला बिजनेस स्टडीज का है। कैसे प्रिपेयर करें? सर आपने जो 5 डेज प्लेज बनाया है, 5 डेज की जो आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, 5 दिन में आप 50 नंबर की गारंटी लेते हो, सर उसमें क्या रियली में 50 नंबर आ सकते हैं? क्या केस स्टडी ही सब कुछ है, इसके बिना आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर खराब हो जाएगा? तो आज मैं एक रियलिटी चेक देने वाला हूं। आप कितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो मस्ट है देखना। इस वीडियो को देखने के बाद ना गारंटी से एक बच्चा कमेंट करेगा सर डेफिनेटली हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, 50-60 मार्क्स डायरेक्टली हम लेके आ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपकी सारी टेंशन, सारा डर केस स्टडीज का इस वीडियो में आई प्रॉमिस मैं खत्म कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। मैंने आप लोगों को कुछ नहीं करना है इस वीडियो में, आप कहोगे तो ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे और अपने एसपीसीसी ऐप पे भी। मैं आपको 4 साल के ना पेपर दिखाता हूं, पहले आप पूरा का पूरा पेपर देखो, फिर आप खुद डिसाइड करना कि पेपर में केस स्टडीज कितनी जरूरी है। मैं आपको 4 पेपर दिखाऊंगा, 2022-23 का मेन पेपर प्लस कंपार्टमेंट, 2023-24 का मेन पेपर प्लस कंपार्टमेंट, यानी कि 4 पेपर में दिखाऊंगा और मैं रियलिटी चेक करवाने वाला हूं कि कितना पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कितने पेपर के अंदर और कितने क्वेश्चंस इनडायरेक्टली आपको पूछे जाते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, मैं जो भी क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं ना, इसमें जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, मैंने वो भी कवर किया है। कई बार क्या होता है ऊपर केस स्टडी नीचे ऑप्शन, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, ऑप्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बना के बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चे ना डरते हैं कि सर हमसे केस स्टडी नहीं बन रहा है। बेटा मैं आपसे बोल रहा हूं जितना मैं ये 5 डेज में करा रहा हूं ना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, रोज शाम को 5 बजे, 7 तारीख 8 तारीख डे 2 हो गया है, 9 10 11, बस ये 7 8 9 10 11, इन 5 दिन में मैं तुम्हें जितना करा रहा हूं ना उतना डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिला के ना 50 नंबर आउट ऑफ 80 कहीं नहीं गए। और क्योंकि आप लोग बोल रहे हो सर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कराओ, तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे काम कर रहा हूं, जल्दी ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कराऊंगा। बच्चों बहुत सारे टीचर्स आपको डिमोटिवेट करने में लगे होते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, केस स्टडीज ही आती हैं, तुम नहीं कर पाओगे। यार यकीन मानो अराउंड 50% पेपर जो है उसमें सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आप उसे देखते ही नहीं। सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा के देख लो, इस बार भी 40% क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं तुम्हें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ताकि आपके मन में ना वो जो डर है केस स्टडी का वो निकल जाए। यकीन मानो अगर आप टॉपिक को लर्न करके जाओगे ना, आराम से 50 मार्क्स कवर कर लोगे। और केस स्टडीज की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा केस स्टडी छोड़ दो, केस स्टडी मत करो, मैं कह रहा हूं केस स्टडी का हवा मत बनाओ। देखो ना पढ़ने के लिए ना एक वजह काफी है, बच्चा तो वैसे डरा हुआ रहता है, बोर्ड्स का डर वैसे ही रहता है, एंजाइटी स्ट्रेस वैसी रहती है, तो बच्चा सोचता है कि यार एक हमें बहाना मिलेगा, सर केस स्टडी आती है हमसे तो नहीं हो रहा, हमने पढ़ाई छोड़ दी। दिन बहुत जल्दी निकलता चला जा रहा है, एग्जामिनेशन में 18 19 20 21 सिर्फ 4 दिन का गैप है फिजिकल के बाद। उस 4 दिन के अंदर 12 के 12 चैप्टर को पढ़ना, रिवीजन करना, कंप्लीट एमसीक्यू बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, केस स्टडीज बनाना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना और 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट जो मैं आपको दूंगा वो बनाना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आपने अभी से 30-40% चीजों को लर्न नहीं करा। इसीलिए मैंने 5 डेज सीरीज चालू की कि यार 11 तारीख तक 7 तारीख से लेकर आप एटलीस्ट सिलेबस में पूरा घुल जाओगे और ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम पास हो सकते हैं। केस स्टडी भले ही नहीं बन रही, क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे स्टाफिंग प्रोसेस पूरा का पूरा लिख के दिखा दो, तो क्या आपको स्टाफिंग प्रोसेस पूरा का पूरा याद है? अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लिख के दिखाओ, अगर मैं आपसे बोलूं कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस लिख के दिखाओ, अगर मैं आपसे बोलूं बिजनेस स्टडीज के 4 इंपॉर्टेंस बताओ, क्या तुमको वो याद है? अगर मैं तुमसे बोलूं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस लिख के दिखाओ, क्या तुमको वो याद है? अगर तुमको वो याद है और फिर तुम केस स्टडी से डर रहे हो तो तुम्हारा डरना बिल्कुल जायज है, पर तुमको वो याद ही नहीं है। अपनी कॉपी निकालो, सभी के जरा प्रोटेक्ट
प्रोडक्टिव फंक्शन के 4 पॉइंट लिख के दिखाओ, क्या तुम आज ही लिख सकते हो? अगर लिख सकते हो फिर तुम्हें डर लग रहा है तो जायज है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो रूरल एरिया में रहते हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रहते हैं, उनको डरा दिया जाता है सर केस स्टडी ही आएंगी, पूरा का पूरा पेपर हम नहीं कर पाएंगे। यार मैं एक एक बच्चे पे भरोसा कर रहा हूं, अगर आप मेरे कहे हुए 5 डे सीरीज कर लो ना, डंकी की चोट पे क्लास सीना ठोक के कह सकता हूं कि आपके 50 नंबर कहीं नहीं गए। और ये आज मैं प्रूव करने वाला हूं कि देखो कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 2022-23 में जो पेपर हुआ था पिछले से पिछले साल, उसमें 58 मार्क्स का आउट ऑफ 80 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्वियसली इसके अंदर ऑप्शन भी है, मैं 10 नंबर ऑप्शंस के हटा देता हूं, ठीक है, या 18 नंबर भी ऑप्शन के हटा लो तो 40 नंबर का क्वेश्चन जो है, 18 नंबर हटा दिए मान लो ऑप्शंस के, तब भी 40 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मैं इसका लिंक, इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, सारे बच्चों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये देखो क्लास क्वेश्चन डायरेक्टली, सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं डायरेक्टली, है ना, कंप्लीट डायरेक्ट क्वेश्चंस है। आप करो, अगर आप बोलोगे तो मैं इनके आंसर्स भी आपको दे दूंगा 1-2 दिन के अंदर अरेंज करके। लेकिन ये देखो ना 3-3 नंबर के कैसे क्वेश्चन आए। 2 पॉइंट्स ऑफ हाईलाइटिंग इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जो अभी बताया था। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? 3 पॉइंट, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग कंट्रोलिंग। यहां बताना है डिविडेंड डिसीजन के पॉइंट्स, यहां बताना है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है और ये पेपर से उठाए, मैंने खुद नहीं बनाया, तुम भी डाउनलोड कर सकते हो, सीबीएसई की वेबसाइट पे है। तो किस बात का डर है? ये सोचो, ये 4 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे 4 नंबर में देखो, 4 सिमेंटिक बैरियर बताने हैं, है ना। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करेंगे ना, वो क्लियरली होना चाहिए, मैसेज बी अ गुड लिसनर होना चाहिए, है ना, वो सारे पॉइंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसके 3 इंपोर्टेंस लिखने हैं, रोल लिखने हैं। सोचो 6-6 नंबर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, लो 3 के 3 मैंने पढ़ाया भी था, देखो तुमको, तुम उसे याद ही नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। तुम ये सारे के सारे क्वेश्चंस देख लो, कैसे हर साल रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट 2 to 3 इयर्स बहुत है, पिछले 10 साल के 5 साल के तो भूल जाओ, तुम 3 साल के पेपर देख लो ना। देखो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के क्लास आपको पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। तो क्या ये पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे? एक साल में देखो 6 नंबर में यहाँ पे 4 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए। 22-23 का फिर जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ, पता नहीं क्या चाहती थी सीबीएसई, उसमें 72 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इन्होंने डायरेक्टली सीधा सीधा 72 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो देखो सीधे सीधे क्वेश्चन, डायरेक्टली सीधे सीधे क्वेश्चन, कोई भी खतरनाक क्वेश्चन नहीं, डायरेक्टली सीधे सीधे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग। अब देखो ये कोई केस स्टडी थोड़ी है, कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस जो है वो नहीं है, इनमें से आपको ये बताना है ना, कौन सा नहीं है, उसमें ये नहीं है डी वाला पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग। तो ये सीधे सीधे पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ये एमसीक्यू है ना, टिक मार्क वाले कितने, लगभग देखो 16 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछा गया, 16 क्वेश्चन डायरेक्टली। तो क्या पेपर में सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी पूछी जाती है? तुम डरते क्यों हो? मैं तुम्हें रियलिटी चेक करा रहा हूं। 3-3 नंबर के एक्सप्लेन 2 पॉइंट ऑफ हाईलाइटिंग इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, देखो 2 साल कंटिन्यू पूछा गया, मेन पेपर में भी कंपार्टमेंट। फिर कहते हैं बच्चे हम पास नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आप मेरी बात ही नहीं मानते। सुपरविजन कम्युनिकेशन का एक्सप्लेन करना है, बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग बताना है, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग बताना है एम्प्लॉइज के लिए, और मैंने ये कराया स्टाफिंग में, कल आएगी वीडियो देखना आप। 4 मार्क्स में देखो क्लास फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, देखो रिपीट हुआ क्वेश्चन, रिपीट देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है। ये आपको डिफरेंस बताना है मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में। 4 रेगुलेटरी फंक्शंस, अभी मैं प्रोटेक्टिव की बात कर रहा था, रेगुलेटरी फंक्शन आ गया। मोटिवेशन के क्लास 2 फीचर बताने हैं, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, सीधा सीधा क्वेश्चन देखो पूछा गया। 6 नंबर में सिमेंटिक बैरियर, बार बार पूछा जा रहा है सिमेंटिक बैरियर, और इसीलिए मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसका लिखवाया है। तो मैं एवे आके यूट्यूब पे खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल देता हूँ, यहाँ बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च करी है लास्ट 5 इयर्स के अंदर, तब जाके एक एक चीज बता रहा हूँ। आप बीएसटी का पेपर दे के आओगे, लिख लो इसको, क्लिप बना लो, आप कहोगे सर आपने जो पढ़ाया वो आया, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ खड़े होकर इस चीज को बोल रहा हूँ ना, तो देखना बीएसटी के बाद मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। उसके बाद इको और अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी कराऊंगा, और हर साल कराता हूँ, जो पढ़ाता हूँ वो आता है। पिछले साल की वीडियो उड़ा के देख लो जो एग्जाम डेट पे डाली हुई है, उससे कॉमेंट्स पढ़ लो, वो कॉमेंट्स मैंने नहीं करे, हजारों बच्चों ने कॉमेंट्स कर रखे हैं। पिछले साल की वीडियो देखो मेरी, और जाके देखो एग्जाम के जिस दिन एग्जाम था उस दिन जब पढ़ाया उसकी कॉमेंट सेक्शन में जाके देख लो। अगर इतना मैं बोल रहा हूँ, पड़ा हुआ है वो वीडियो यूट्यूब पे, और तुम खुद बोलोगे ये भी देख लेना, और किसी भी टीचर से पूछना सुनील सर जो बोल रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं। 40% पेपर डायरेक्टली आता है, बिल्कुल सीधा सीधा, मिनिमम बोल रहा हूं। एक्सप्लेन, देखो मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ना, मार्केटिंग फिलॉसफी आपको तीनों का एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग क्या है, सीधा सीधा। 23-24 पिछले साल ही
65 नंबर, अगर मान लो 15 नंबर का मान लो ऑप्शन के क्वेश्चंस कवर हो गए ऑप्शन में, तो लोगों को प्लस 40 नंबर जो है वो, सॉरी 50 नंबर का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया। डाउनलोड करो ना सीबीएसई से, देखो ऑप्शंस को हटा दो, 50 नहीं बोलोगे 40 तो बोलोगे, मैं 50 भी नहीं मान रहा, 40 क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो ये एमसीक्यूज हैं, और इनको बनाना ये ना एक तरीके से समझ लो तुम्हारे पिछले 4 साल के पेपर ही दे रहा हूं, इसका पीडीएफ में दे दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। देखो ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए। स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सीधा सीधा लिखना है। डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स बताने हैं। 3 प्रोडक्टिव फंक्शन जो भी पूछ रहा था मैं आपसे, बोलो आपको याद है, आप लिख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट कितनी बार पूछा गया, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट डिफरेंस, खुद सोच लो कितनी बार पूछा जा रहा है। पिछले 4 साल में कम से कम 2 बार तो यहीं पे सामने आ गया। 4 फीचर बताना है मैनेजमेंट के, पहले भी आया था है ना, पहले लिखा था कि यही फीचर बताओ 3, अब इसमें बोल रहा है कि 4 बता दो, कोई भी बता दो है ना। स्टेट बताना है, डिटेल में नहीं बताना, शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। 4 फंक्शंस परफॉर्म बाय टॉप लेवल, कितना सिंपल है। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस बताना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल पूछा गया था, यहां वर्किंग कैपिटल पूछा गया है। यहां बताया चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना सिंपल क्वेश्चन है। 6 नंबर में देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक, टेक्निक्स पूछा गया है 3 के 3। फीचर्स बताने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। गिव द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, और बताना है ट्रेनिंग के क्या क्या क्लास टाइप्स है। एक्सप्लेन द 4 पॉइंट्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, क्या ये केस स्टडीज हैं क्या ये केस स्टडीज हैं, खुद से पूछो। पिछले साल का जो कंपार्टमेंट का पेपर था उसमें ऑप्शंस को मिला के 62 मार्क्स का कवर हुआ है। मैं 22 नंबर और हटा देता हूं, मैं तो ज्यादा हटा रहा हूं, 22 नंबर का ऑप्शंस नहीं है, इतने ऑप्शन नहीं आते, फिर भी 40 नंबर का सीधा सीधा आउट ऑफ 80 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो तुम पहले आउट ऑफ 80 40 मार्क्स तो कवर करो। केस स्टडीज की मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, सारी केस स्टडी अच्छे से कराऊंगा, कीवर्ड्स अच्छे से कराऊंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक तुम चीजों को लर्न नहीं करोगे ना तो कैसे काम चलेगा। तुम्हें बेमतलब डर जाते हो, घबरा जाते हो, टीचर्स तुम्हें डरा देते हैं। ये देखो सब एमसीक्यूज हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन है। नो क्लास केस स्टडी। पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप को एक्सप्लेन करना है। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंस डिसीजन, 3 प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी, देखो फिर से आ गया, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। और मैंने देखो जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये सब रिसर्च करता हूं दिन भर बैठ के, तब जाके, कोई पेड बैच नहीं लेता मैं क्लास 12th का, दिन भर बैठ के रिसर्च करता हूं, तब जाके तो क्या आ सकता है, कितना पढ़ाया जाए, स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए। मुझे पता आप लोग चाहते हो लास्ट मोमेंट पढ़ के पास हो जाए, मैं भी चाहता हूं कि बच्चा किसी तरीके से पास हो जाए, फेल ना हो। और ये चीजें तुम्हें सीयूईटी में मेरी याद आएगी कि सर ने जो पढ़ाया था सीयूईटी में, मैं पूरा एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। सारे कीवर्ड्स तुमको देखना, केस स्टडी एमसीक्यू बनाओगे ना, हर एक एमसीक्यू पे तुम्हें मेरी याद आएगी कि सुनील सर ने जो एमसीक्यू कहा था वही पेपर में आ रहा है। 4 मार्क्स में गिव द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट देखो, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का आपको डिफरेंस बताना है ना, ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड है। इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कितनी बार पूछा गया है कंट्रोलिंग का इंपोर्टेंस, और मेरे क्वेश्चंस में देखो मैंने तुम्हें बताया है कंट्रोलिंग चैप्टर में कंट्रोलिंग का जो इंपोर्टेंस है ना वो बहुत जरूरी है, और रिलेशनशिप वो बहुत जरूरी है, लिखवाया है मैंने तुम्हें, कल मैं कराऊंगा भी तुमको। प्लानिंग कंट्रोलिंग का देखो ये आ गया क्लास 4 पॉइंट, रिलेशनशिप भी पूछ लिया और इंपोर्टेंस भी पूछ लिया, और आप ये ऑब्वियसली क्लास ऑप्शंस के अंदर होगा, अलग अलग क्वेश्चन नहीं होगा, बट है ना क्वेश्चन तो आ रहा है। ट्रेनिंग के ये 2 मेथड बताने हैं और फीचर्स बताने हैं डायरेक्टिंग के। 6 नंबर में आपको बताना है क्लास इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, 4 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताना है, 4 पॉइंट्स बताना है प्लानिंग क्यों इंपोर्टेंस है, इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग बताना है, इफेक्टिव डेलीगेशन, डेलीगेशन के बारे में उसके बेनिफिट्स को बताना है। तो आप मुझे बताओ कि डायरेक्ट क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। तो आप ना पॉजिटिव रहो, बोर्ड्स का मेन मोटो आपकी नॉलेज को टेस्ट करना है, आपको फेल करना नहीं है, तो बिल्कुल चिंता मत करो। ये जो 5 दिन का सीरीज मैं फॉलो बता रहा हूं आपको, उसको फॉलो कर लो, उसको अच्छे से लर्न कर लो, और जो क्रैश कोर्स में बताया वो कर लो। हर तरीके से क्लास मैंने सब कुछ करा रखा है, और जैसे ही फिजिकल एजुकेशन का पेपर देके आओगे मैं तुम्हें फिर से 3-3 करके पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन, पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, पूरे सिलेबस के एमसीक्यू, पूरे सिलेबस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, सब कुछ कराऊंगा। सारे प्रोसेस, सारे इंपॉर्टेंट, सारे फीचर, सब कुछ कराने वाला हूं। कुछ नहीं करना आपको, एक सिक्का खर्च नहीं करना, सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर मेरे भले के लिए चाहते हो तो प्लीज यार थोड़ा सा चैनल को जो शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि हम लोग कम से कम 8 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचे। एक हमारे लिए भी मोटिवेशन होता है काम करने के लिए, दिन रात बहुत मेहनत होती है, हर चीज छोड़ रखी है, इस टाइम एग्जामिनेशन के आसपास आ रहा है, जैसे सब कुछ छोड़ दिया, अपने पर्सनल काम, सारे जगह जाना, हर सब कुछ छोड़ दिया है ताकि आपका पेपर बेहतर जाए, बिकॉज वो पेपर कभी लाइफ में दोबारा नहीं देने को मिलेगा। तो प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो हर जगह से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एटलीस्ट
आप इस 50 मार्क्स के लिए वो 5 डे सीरीज फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कितने डेज का अच्छे से कर ले, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम का, चैनल का लिंक, वहां से जाके इसको ले लेना।